आपकी खिदमत में सूरह मुबारक अल बकरा की ये आयत मुकम्मल पढ़ी गई। इसका निशान है 152। मालिक दो जहां खालिक अर्दो समा ने इस आयत में दो ही पैगामात दिए हैं, एक जिक्र है और दूसरा शुक्र है। जिक्र और है और शुक्र और है। जो जाकिर है वही तो शाकिर है। भला कब कहाँ कोई काफिर जाकिर है, कब कोई कहाँ जाकिर काफिर है। तो जिक्र भी वही करता जिसे शुक्र की तौफीक मिल रही हो। इसलिए कि एक ही आयत में खुदा ने सबको जमा किया है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सोचिए, कहाँ हम खुदा को याद करें और कहाँ खुदा हमें याद करेगा। तो ये याद का तर्जुमा क्या हो सकता है? जिक्र का एक मतलब तो याद, और याद वो करता है जिसके भूल जाने का मसला हो। इससे आप मुझसे कहते हैं करबला जाइए तो भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा। तो याद रखने की बात वहां होती है जहां भूल जाने का मसला हो। तो परवरदिगार ने इंसान को समझाया, भूल न जाना, तुम मुझे याद रखोगे अपनी महफिल में, मैं तुम्हें याद रखूंगा अपनी महफिल में। तुम्हारी महफिल तुम जैसों की है, मेरी महफिल मुझ जैसों की है। तुम्हारी महफिल जमीन पर है, मेरी महफिल अर्शे ओला पर है। तो तुम मुझे यहां याद करो, मैं तुम्हें वहां याद करूंगा। जिक्र की 3 अक़साम हैं। एक जिक्र लफ्जी है, एक जिक्र अमली है और एक जिक्र कल्बी है। या कोई इंसान याद करे जुबान से, जिक्र लफ्जी को आसान कर दूं आपकी खिदमत में कि एक है इसमें खुदा और एक है जिक्र खुदा। बाज नादान लोग समझते हैं कि इसमें खुदा ही जिक्र खुदा है, हालांकि इसमें खुदा और है और जिक्र खुदा और है। क्या मतलब है? इसमें खुदा का मतलब खुदा 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 करना, जिक्र खुदा का मतलब खुदा वालों से खुदा को याद कर लेना। कभी इस मासियत को छोड़ के इताअत करना, यह भी जिक्र खुदा है। कभी वाजिबात के साथ मुस्तहबात को अंजाम देना, यह भी जिक्र खुदा है। और कुछ ना सही मुसल्ले पर बैठकर खुदा की इबादत के साथ जिक्र खुदा तस्बीह है फातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा। खुदा अगर यूं फरमाए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए मोमिनो अल्लाह को बहुत ज्यादा याद किया करो। बहुत ज्यादा का मतलब क्या है? सुबह याद करो, शाम को याद करो, रात को याद करो, अपने घर में याद करो, अपनी दुकान पे याद करो। ये कहां कहां याद करते? सलाम हो इमाम जाफर सादिक पर अलैहिस्सलाम। आपने मुश्किल आसान कर दी। फरमाया इस आयत में खुदा ने जिक्र कसीर मुराद लिया है। तो जिक्र कसीर हो नहीं सकता जब तक कि दरे कौसर न मिले। कसीर का ताल्लुक कलील से कहां हो सकता है? कसीर का ताल्लुक कौसर ही से तो होगा, तकासुर से नहीं है। तकासुर और है, कौसर और है। यहां भी तवल्ला तबर्रा दोनों साथ साथ हैं। अगर माल के जमा करने का शौक हो जाए तो तकासुर हो जाता है, अगर विलायत के जमा करने का शौक हो तो कौसर हो जाता है। तो लफ्ज कसीर को कौसर से पूछिए। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज वाजिब के बाद तस्बीह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा की तिलावत कर। भाई याद रखिए, ये तरीक़ा आपके इल्म में महफूज है कि 100 मरतबा जिक्र खुदा है इसमें खुदा के साथ। ये इसमें खुदा कहाँ से मिला है? ये इसमें खुदा इसमें फातिमा से मिला है। इसमें फातिमा इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिला है। तो तलाश करते हुए चलें तो बात समझ में आ जाएगी कि इसमें खुदा से जिक्र खुदा तक का सफ़र है। 100 मरतबा खुदा का नाम लिया। कैसे नाम लिया? उसकी सिफात के लिहाज से लिया। कभी अल्लाह को अकबर कहा तो 34 मरतबा पढ़ा।
कभी अल्लाह के लिए हम्द को बयान किया 33 मरतबा पढ़ा, ये कम क्यों कर दिया? राउंड फिगर क्यों नहीं है? कभी कभी खुदा का नाम लिया सुभान के साथ तो 33 मरतबा पढ़ा, ये फिगर कौन बता गया? ये फिगर वो बता गया जो कायनात की फिगर बताने वाला है। मैं इसको आसान कर लेता हूं। आज तो डिजिटल का उन्वान दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का, और बगैर नंबरिंग के तो कुछ होता ही नहीं है। अब तो स्कैन करके भी आप अपने मतलूबा शय के उन्वान से मालूमात हासिल कर लेते हैं। नंबर का सारा दखल है। क़िबला मैं क्या करूं, मुझे रोक लिया एयरपोर्ट पर कि आपके पासपोर्ट पर जो नंबर है वीज़े में इसके एक नंबर के डिजिट का फ़र्क आ गया है। भाई नंबर से बदलने से क्या होता है? मैं तो वही हूं ना, कहीं नंबर भी सेम चाहिए। तो अगर यहां के एयरपोर्ट पर रोक लिया जाए तो खुदा आमाल को उस एयरपोर्ट पर रोक लेगा। जैसे सैयदा ने कहा था वैसे पढ़कर आए हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और छोटी इसमें सलाह सुन लीजिए। अब आप तो बहुत मसाइल का शिकार रहते हैं, कराची वाले हैं ना, तो बार बार कराची के मसाइल मिंबर से बयान किए जाते हैं। मेरा तो उन्वान कराची के मसाइल बयान करना नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि पानी का मसला हो जाए और पानी के लिए आप चाहें कि बोरिंग करवाएं, तो फिगर के बड़े मसाइल हैं। किस इलाके पानी मीठा मिलेगा, कहाँ तक पानी मीठा है, और कितनी गहराई में जाने के बाद मिलेगा। तो जैसे गहराई में जाने के बाद पानी की तलाश है, ऐसे जिक्र खुदा में सवाब की तलाश है। फातिमा से बेहतर गहराई ये जिक्र खुदा कौन जान सकता था? एक तस्बीह दे दी, जिक्र खुदा का खजाना दे दिया। तो नमाज के बाद पढ़ें तो अंदाज अलग है। और क्या रहिएगा, अगर कभी जिक्र की तरतीब में फर्क हो जाए तो ये कैंसिल कर दीजिएगा। सवाब अलग से मिले, घबराइए नहीं। ये कैंसिल सवाब में नहीं होगी, तस्वीर के उन्वान से कैंसिल हो जाएगी। यानी अगर आपने अल्लाह अकबर पढ़ दिया 35 मरतबा तो ये जिक्र मुतलक हो गया, जिक्र तस्वीर के बजाय। इसका सवाब अलग मिलेगा, मगर तोल के निज़ाम बताया गया इमाम की रिवायत में, उसमें आपको 34 मरतबा ही पढ़ना पड़ेगा। बात वाज़े हो रही है? चलिए इसको और आसान कर दूं। कभी रुकू और सुजूद में अगर आप जिक्र खुदा पढ़ना चाहें तो याद रखिएगा कि एक मरतबा या तो सुब्हाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, 1 या 3 या 5 या 7। अगर आपने नंबर्स को आउट किया, आपने 2 बार पढ़ लिया सुब्हाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, तो एक मरतबा जिक्र मुतलक हो गया, एक मरतबा जिक्र रुकू हो गया। आपने सजदे में ऐसा कर लिया कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 3 या 5 या 7 या 9, आपने 4 बार पढ़ लिया, तो 3 मरतबा जिक्र सजदा हो गया, एक मरतबा जिक्र मुतलक हो गया। उसका सवाब अलग है, इसका हिसाब अलग है। मैं फ़िक़ही मसला भी बयान कर गया। और अब आइए, रात को सोने से पहले जिक्र खुदा। सरकार ख़त्म ये मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तस्बीह के बारे में बिलअक्स बयान करके गए कि अब रात को सोने से पहले हर एक मोमिन को चाहिए, हर एक मोमिना को चाहिए कि तस्बीह सैयदा पढ़कर सोए, ताकि नामे आमाल में इबादत जिक्र कसीर का सवाब लिखा जाए। क्या करे? कि पहले सुभान अल्लाह पढ़े 33 मरतबा, फिर पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, आखिर में पढ़े अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। या रात को सोने से पहले है। तो नमाज वाजिब का मसला अलग, रात को सोने का मसला, जिक्र खुदा के लफ्जी जिक्र खुदा। और अब आइए इसी जिक्र खुदा को समझाते हुए दूसरी मंजिल है कि जिक्र लफ्जी, जिक्र लिसानी के बाद जिक्र कल्बी। कोई दिल से जिक्र खुदा करे, हो सकता है जुबान से कुछ ना कहे
कसम खुदा, वरना गूंगे इंसान कैसे जिक्र खुदा करते। अरे शिकमे मादर में बच्चा जिक्र खुदा कैसे करता। अल्लाह अकबर। कोई और करे ना करे, मगर यह तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जिसको खुदा अपना बनाता है वो शिकमे मादर में हो तब भी वली रहता है, शिकमे काबा में हो तब भी वली रहता है, दोषे मोहम्मद पर हो तब भी वली अली रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। तो एक जिक्र लिसानी है, एक जिक्र कल्बी है, दिल से खुदा को याद करना। और दिल की तफसील में जाऊंगा नहीं, दिल को तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। क़िबला, अगर कोई घर में चाय बना के दे बगैर दिल के तो आप कहते हैं या तो इसमें चीनी ज्यादा हो गई या दूध कम हो गया या पत्ती ज्यादा पका दी गई, तो आप पलट के कहते हैं दिल से बनाई होती। तो पता चला बैलेंस करना, जायके का आ जाना, इसका ताल्लुक दिल से है। तो कभी खुदा को याद करें जुबान से, कभी खुदा को याद करें अपने दिल से, और तीसरी और आखिरी बात, कभी खुदा को याद करें अपने आज़ाओ जवारे से। आपके हाथ भी, अल्लाह अकबर, आपके हाथ इताअत खुदा में रहें। मुसल्ला बिछाना भी हाथों की इबादत है, मुसल्ला उठाना भी हाथों की इबादत है, मोमिन का हाथ थामना भी हाथों की इबादत है, माँ बाप के हाथों को चूमना भी इंसान के आज़ाओ जवारे की इबादत है। तो आज़ाओ जवारे से ज़िक्र खुदा करना, ये तमाम के तमाम ज़िक्र खुदा की 3 मंजिलें मुकम्मल हो रही।